अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर ज़ुबैर। तो आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल डॉक्टर ज़ुबैर गाइड। आप सबको रमज़ान की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे ही रमज़ान शुरू होता है, जिसका पूरा साल पेट ख़राब नहीं हुआ, जिसको पूरे साल में कभी मैदे में जलन नहीं हुई होती, जिसको कभी साल के अंदर भी मैदे में तेज़ाबियत नहीं होती, वो रमज़ान के पहले अशरे के अंदर अपना पेट लेके बैठा होता है इफ्तारी के बाद। जी मुझे खट्टे डकार आ रहे हैं, मुझे सीने में जलन हो रही है, मैं इसके लिए क्या करूँ? वो बेचारे कोई ना कोई टोटके यूज़ करना शुरू कर देते हैं। उनको असल रीज़न नहीं समझ आती कि भाई ये हो क्यों रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि रमज़ान के अंदर हम मैदे की ज़ाबियत या मैदे के मसाइल से कैसे बच सकते हैं। इसके लिए जस्ट ये आपने मेरी 3 टिप्स को फॉलो करना है और आप रमज़ान में विदाउट एनी मेडिकेशन यानी कोई भी दवाई खाए बगैर अपने मैदे को ठीक कर सकते हैं। इसके लिए फ़ौरन से एक कॉपी उठा लें, पेंसिल उठा लें, वीडियो को स्टार्ट से एंड तक लाज़मी देखिएगा ताकि आप समझ सकें कि मैदे की ज़ाबियत से कैसे बचना है। सबसे पहले ये समझ लें कि मैदे में तेज़ाबियत होती ही क्यों है। जब हम खाना खाते हैं तो खाना पहले हमारे मुंह में थोड़ा-सा हज़म होता है, उसके बाद ये हमारी फूड पाइप में आता है, फिर हमारे स्टमक में आता है। और स्टमक में तब तेज़ाबियत का मसला ज़्यादा बढ़ता है जब हम एक ही टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा खाना बैठ के खा लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम इफ्तारी शुरू करते हैं, 2 ग्लास पानी पिया, 2 खजूरें खाई, 1 प्लेट भर के जो है फ्रूट चाट की खा ली, 1 चना चाट की खा ली, 4-5 पकोड़े खा लिए। तो इतना ज़्यादा खाना एक ही टाइम के अंदर 12 घंटे की फास्टिंग के बाद आपका मैदा टॉलरेट नहीं कर सकता, उसको वो सँभाल नहीं सकता। जिसकी वजह से आपका जो मैदे का एसिड है वो आपकी फूड कैनाल में आना शुरू हो जाता है, जिससे आपको मैदे की तेजाबियत होती है, जलन होती है। सबसे पहले जो आपने काम करना है, फौरन से एक साथ बैठ के सारा खाना नहीं खा लेना, अपने खाने को 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड करना है। पहला आपने काम क्या करना है, आपने अपना रोज़ा इफ्तार करना है सिंपली 1 गिलास पानी के साथ और 1 खजूर के साथ। फिर आपने अपनी नमाज अदा करनी है जिसमें 15 मिनट का एटलीस्ट टाइम लग जाएगा। नमाज अदा करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने फ्रूट चाट, दही भल्ले या इनमें से कोई भी एक चीज़ ले लेनी है। लेकिन अगर मेरी रिकमेंडेशन मानेंगे कि आपने मैदे की ज़ाबियत से बचना है तो आप 5 से 7 चम्मच या आधा कप दही लें या 1 गिलास की बनी हुई लस्सी लें। इसके बाद आप फ्रूट चाट या दही भल्ले का लें और पहले 5 से 6 दिन जो है वो आप पकोड़े या समोसे को अवॉइड करें। अगर आपने खाने भी हैं तो इनको रात के खाने के साथ खाएँ और रात का खाना आपने कब खाना है, जब आप फ्रूट चाट या दही भल्ले खा चुके हों। उसके बाद आपने 45 मिनट का गैप लेना है और 45 मिनट के दौरान आपने 2 ग्लास पानी पीना है और 30 से 35 मिनट की वॉक करनी है और उसके बाद जाके फिर आपने लेना है बेसिकली अपना रात का खाना। और रात के खाने में भी आपने मिर्च मसाले जो है वो कम रखने हैं और यहाँ पे अगर आपका दिल कर रहा है पकौड़े समोसे खाने को, 1 से 2 खा सकते हैं, लेकिन डीप फ्राई नहीं होने चाहिए, शैलो फ्राइड होने चाहिए या फिर एयर फ्रायर के ऊपर भी आप बना के खा सकते हैं। तो पहला काम तो आपने ईज़िली ये कर लिया। दूसरा काम जो आपने करना है, आपने वो ये करना है कि आपने सोडा ड्रिंक्स का इस्तेमाल नहीं करना है। यानी बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि रोज़े के इफ्तार के दौरान ही दूध सोडा पीना शुरू कर देते हैं। बेसिकली जो कोल्ड ड्रिंक्स है उसके अंदर सोडा बायकार्ब होता है, वो भी आपके जाके मैदे के अंदर एसिडिटी को बढ़ाता है, तो इसलिए आपने इस चीज़ को भी अवॉइड करना है। और तीसरा काम जो आपने करना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, वो ये है कि आपके खाने ज़्यादा डीप फ्राइड नहीं होने चाहिए और इसके साथ उसमें मिर्च मसालों की मिकदार कम से कम होनी चाहिए अगर आपको मैदे का मसला है। अब आते हैं वो 3 गोल्डन ट्रिक्स जिनको यूज़ करके आप दवाइयों से बच सकते हैं। तो पहला ट्रिक आपने क्या यूज़ करना है कि अगर आपको बार-बार तेज़ाबियत हो रही है तो आपने कोकोनट वाटर लेना है, यानी आपने नारियल का पानी लेना है, उसके अंदर पिंच ऑफ आपने पिंक सॉल्ट डालना है और उसको आपने इफ्तार के अंदर लेना है, फ्रूट चाट, दही भल्ले या चना चाट की जगह। ये एक तो बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करेगा, दूसरा आपकी तेज़ाबियत को कम कर देगा, तीसरा आपके जिस्म में एक ठंडक अच्छी खासी पहुँचाएगा जिससे आपको महसूस होगा कि आपका मैदा अब कूल एंड काम हो चुका हुआ है। इसके साथ जो आप दूसरा ड्रिंक यूज़ कर सकते हैं वो भी बहुत बेस्ट और कॉमन है, इसको आप हमारे घर में नॉर्मली बना सकते हैं, वो है बेसिकली मिंट मार्गरीटा। अब मिंट मार्गरीटा में मोस्टली लोग क्या स्प्राइट यूज़ करते हैं, तो आपने स्प्राइट नहीं यूज़ करनी है, आपने सिंपली क्या करना है कि या तो मिंट ऑयल ले लें या मिंट ले लें, आपने इसको पीस लेना है, उसके अंदर पिंच ऑफ जो है पिंक सॉल्ट ऐड करना है, उसके अंदर आपने 1 से 2 गिलास पानी के ऐड करने हैं, बर्फ़ ऐड करनी है और अगर आपका बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है कि आप कोई भी और चीज़ इसके अंदर ऐड कर लें मैदे के ज़ाबियत से बचने के लिए, तो एक अमरूद आप शामिल कर सकते हैं। इसको शामिल करके आप ड्रिंक बना के पी सकते हैं। ये एक तो आपके गट को भी हेल्दी रखेगा, दूसरा आपके स्टमक को भी कूल एंड काम कर देगा। अब आते हैं हम बेसिकली सेकंड ट्रिक की तरफ या सेकंड टिप की तरफ जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो आप इज़िली अपने घर में फॉलो कर सकते हैं, वो है बेसिकली कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बैलेंस करने के लिए और शुगर को भी बैलेंस करने के लिए। सोने से पहले आपने 1 चम्मच छोटा चाय वाला जो है इसबगोल का छिलका लेना है, 1 गिलास नीम गर्म पानी लेना है, उसके अंदर उसको मिक्स करना है और उसको पी लेना है। इससे एक तो आपकी कॉन्स्टिपेशन कम हो जाएगी, दूसरा आपकी बॉडी का जो एक्स्ट्रा एसिड है ये उसको अपने साथ बाइंड करेगा और बाहर निकाल देगा, जिससे आपकी मैदे की ज़ाबियत भी कम हो जाएगी। और जो तीसरी टिप मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मोस्टली बहुत सारी सदियों के साथ हमारे घरों में इस्तेमाल हो रही है, हमारी नानी दादियाँ इस्तेमाल करती हैं, लेकिन अब इसको साइंस भी इस बात को प्रूव करती है, ये आपको हेल्प कर सकती है। इसको बनाने का तरीकाकार बहुत ही आसान है। इस कहवे के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए होंगी।
आपने 1/4 टीस्पून जो है धनिया यानी कोरिएंडर लेना है, 1/4 टीस्पून आपने फिनल सीड यानी सौंफ लेनी है, 1/4 जो है वो आपने अजवाइन लेनी है। आपने इन तीनों चीज़ों को जो है वो एक बाउल के अंदर डालना है, उसको उबाल लेना है, उबालने के बाद 30 मिनट तक इसको ठंडा होने देना है और इसको आपने पी लेना है। ये भी आपकी मैदे की ज़्यादत को भी कम कर देगा, मैदे की जलन को भी कम कर देगा और दूसरा आप सुकून महसूस करेंगे। अगर ये आप तीनों ट्रिक्स को इस्तेमाल कर लेते हो तो इस रमज़ान में आपको कोई मैदे की दवाई नहीं खानी पड़ेगी, उल्टा आप नेचुरल फूड्स को यूज़ करके अपनी मैदे की ज़ाबियत को और जलन को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगेन वही आपने 3 रूल लाज़मी फ़ॉलो करने हैं। फ्राइड आइटम्स को अवॉइड करना है, एकदम से ज़्यादा खाना नहीं खाना और वॉक एक्सरसाइज लाज़मी करनी है। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।